हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में एक नई वैकेंसी निकली है और नई वैकेंसी बड़ी संख्या में निकली है। जो मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी है 1,03,739 ग्रुप डी की पोस्ट दोबारा निकाल दी गई है। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, अभी जो भर्ती हुई थी लगभग 60,000 प्लस ग्रुप डी की, उसका रिजल्ट शो कर दिया गया है। सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए बुला लिया गया है और इसी क्रम में कुछ अभ्यर्थियों में रोष था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। इस संबंध में रेलवे ने नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा था कि ये जनरली होता है। जिस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें प्लस मार्किंग हो जाती है, 100 प्लस आ जाता है। और इसी संबंध में इन अभ्यर्थियों के रोष को कम करने के लिए आरआरबी ने 1 लाख से ज़्यादा नई पोस्ट निकाली हैं। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, पूरा डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन 12 मार्च से एप्लीकेशन भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है, 1 महीने का फॉर्म बन के दिया गया है, 12 अप्रैल तक लास्ट डेट होगी। ऑनलाइन फीस की जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल है। ऑफिशियल पेमेंट की लास्ट डेट 18 अप्रैल है। फाइनल सबमिट यानी आपका फॉर्म आखिरी डेट जो है वो फाइनल हो जाना चाहिए 26 अप्रैल तक। और इसी संबंध में एग्ज़ाम डेट की भी डेट दे दी गई है। इसका सीबीटी जो होना है वो सितंबर अक्टूबर 2019 में हो जाएगा। बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई हैं, 1,03,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं। सितंबर अक्टूबर में इसका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसके सीबीटी फर्स्ट की तैयारी में लग जाइए। जनरल का जो हम फीस की बात करें तो जनरल के लिए 500 रुपये, SCPH के लिए 250 रुपये और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। आप इसको कैसे भी दे सकते हैं, ऑनलाइन में आप पेमेंट कर सकते हैं। रिफंड दे आर द फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन, पहली स्टेज के बाद यानी जब आप सीबीटी फर्स्ट दे देंगे तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। जिन कैंडिडेट को जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये, SC और OBC कैंडिडेट के लिए 400 रिफंड होगा और जनरल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रिफंड होगा। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट फीस एग्जाम देने के बाद रिफंड हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं, आरआरसी इस बार भर्ती करा रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट में उठे सवालों को लेकर इस बार आरआरबी ने भर्ती प्रक्रिया को बदल दिया है। इस बार जो भर्ती कराएगा वो आरआरसी कराएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कराएगा। दोस्तों, आरआरसी भी रेलवे का ही एक चयन आयोग है। ये आरआरसी है रेलवे रिक्रूटमेंट, जो रेलवे में पोस्टें फिलअप कराता है। इस बार आरआरबी में उठे सवाल को लेकर इस बार आरआरबी से ये पद ले लिया है। जनरल की बात करें तो 42,355 वेस्ट पोस्ट जनरल के लिए हैं, 27,378 ओबीसी के लिए, 10,381 पोस्ट इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए है। अगर जो मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC कैटेगरी की 15,559, ST कैटेगरी की 7,984 पोस्ट रखी गई है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी संख्या में वैकेंसी रखी गई है। जो इकोनॉमिक वीक क्लास के लिए बोलें, जिसे पहली बार 10% रिजर्वेशन मिला है, उनके लिए 1,03,881 पोस्ट रखी गई हैं। फर्स्ट टाइम देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक आपका सर्टिफिकेट 1 अगस्त से पहले तैयार होना चाहिए, बना होना चाहिए। तो आप ध्यान से देख लें, काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। अगर हम रेलवे वाइज वैकेंसी की बात करें कि किस रेलवे वाइज क्या क्या वैकेंसी जा सकती है, तो देखें नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, वहाँ टोटल वैकेंसी 4730 है। आप इसका फॉर्म आज से यानी 12 अप्रैल से ही भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें जो देखने को मिली हैं वो न्यू दिल्ली में, क्योंकि पिछली 2 भर्ती जो आरआरबी ग्रुप डी की हुई थी उसमें आरआरबी दिल्ली रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दिल्ली के द्वारा कोई भर्ती नहीं कराई गई थी। तो इस बार दिल्ली में भर्ती हो रही है। बड़ी संख्या में दिल्ली में भर्ती मिली हैं, 13,153 वैकेंसी दिल्ली को मिली हैं। गोरखपुर को 4,002 हैं, जयपुर को 549 है। अगर हम बात करें जबलपुर की तो 4,019 है, जबलपुर को 4,019 है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई को 10,734 है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई को 10,734। आरआरबी सेंट्रल मुंबई यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई 2 मुख्यालय हैं। इसके लिए 2 वैकेंसी रखी गई हैं, 10,734 और 9,345। कोलकाता की बात करें, क्योंकि कोलकाता के इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, तो 4,914 पोस्ट कोलकाता में हैं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 10,873 पोस्ट हैं। आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो आरआरबी बिलासपुर में 1,664 पोस्ट हैं। हुबली में 7,167 पोस्ट हैं।
चेन्नई में 9579 पोस्ट हैं। अगर जो सिकंदराबाद की बात करें तो 9328 पोस्ट हैं। आरआरबी गुवाहाटी में 2894 पोस्ट हैं। ये नेक्स्ट हाजीपुर में 3563 और आरआरबी भुवनेश्वर में 2555। तो दोस्तों इस तरह से पोस्टों को रिजर्व किया गया है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो भी डिटेल जाननी है वो आप पोस्ट वाइज क्लिक डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस सेम वही रहने वाला है। जिसने सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट दिया होगा, सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट दिया होगा, आरआरबी ग्रुप में तो सेम पैटर्न वही रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सेम पैटर्न आएगा। 40 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे और 30 क्वेश्चन आपका मैथ साइंस सब कुछ होगा। यानी 100 क्वेश्चन में आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर जनरली पेपर में जो पूछा जाता है, सीबीटी में, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो आता है वही आना है। तो आप अपने तैयारी में लग जाइए। आप इस चीज़ को अभी से देखना शुरू कर दें कि आप किस जोन से एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि इस बार की मैं बात करूं तो आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ 80 गया था, 80 गया था और सबसे हाईयर कट ऑफ था। तो आप मान सकते हैं, आप बड़ी सावधानी से इस चीज़ को अपने जहाँ से भी आपने फॉर्म फिलअप करना है बड़ी सावधानी से और तटस्थता से करें। एग्ज़ाम में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी गई है। सीबीटी फर्स्ट जो होना है सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा और ये डेट फिक्स होनी है। ये माना जा रहा है कि इलेक्शन के तुरंत बाद इन भर्ती को करा दिया जाए। तो दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो तैयारी में लग जाइएगा। फीस रिफ़ंड होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं जो फर्स्ट एग्ज़ाम जिसने दिया होगा उसके फीस रिफ़ंड हुई होगी। तो जो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट 18 से 33 रखी गई है एज पर द 1/7/2019 जो रूल आया है उसके मुताबिक जो है एज 18 से 33 रखी गई है। क्लास 10th हाई स्कूल एनी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से आपके पास 10वीं होनी चाहिए। एंड ITI सर्टिफिकेट इन SST और NCTV, आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। 10th की कुछ पोस्ट रिजर्व होंगी। देखिए दोस्तों इसमें ITI भी है और 10th भी है, तो इसमें ITI की कुछ पोस्ट रिजर्व रखी गई जाएंगी जो ITI वाले ही भर पाएंगे और कुछ पोस्ट ऐसी होगी जिसमें 10th भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन पे 10th है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही न्यूज़ थी। बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप वैकेंसी की बात जो रहे हैं तो आपके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। 1,03,739 पोस्ट आरआरबी ग्रुप डी में फिर से निकली हैं। आरआरबी दिल्ली में अब की बार पहली बार वैकेंसी निकाली गई है क्योंकि पिछली जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती हुई है 2 उसमें दिल्ली नहीं था, दिल्ली की वैकेंसी रुकी हुई थी, तो दिल्ली ने अपनी वैकेंसी निकाली है। आरआरसी इस बार एग्ज़ाम करा रहा है, ध्यान दें इस बार रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भर्ती करा रहा है, आरआरबी नहीं करा रहा है। तो यही न्यूज़ दोस्तों थी। बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है, तैयारी में लग जाइए। जोन छांटना शुरू कर दीजिएगा, आप किस जोन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है। देखते दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।